स्टॉक पायलट प्रो चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका सैलरी 25,000 है और तो अब क्या आप 2 करोड़ बना सकते हैं? आंसर है दोस्तों यस। आप एक बड़ा कॉर्पस जो कि 2 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास 25,000 की सैलरी है तो भी। तो देखते हैं दोस्तों, इसको बनाते कैसे। मैं आपको एक आज सिंपल टेक्निक बनाता हूँ जिसमें कोई आपको रिस्की ट्रेडिंग नहीं है, कोई जैकपॉट नहीं है। सिर्फ एक स्मार्ट एसआईपी के थ्रू आप या एसआईपी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इतना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, वो सिर्फ आपको एसआईपी के थ्रू ही आपको बनाने का मैं आज एक रास्ता बना के रास्ता दिखाऊंगा दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट एसआईपी अमाउंट, टाइम पीरियड, रियलिस्टिक रिटर्न और एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप कंफर्टेबली 2 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक लंबे समय से आप इसको इन्वेस्ट करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? एक चाहिए दोस्तों डिसिप्लिन। आप में डिसिप्लिन होनी चाहिए कि मैं हर महीने इस तारीख को इतना अमाउंट एसआईपी में जाना ही है, और इसको आपको टाइम भी देना है दोस्तों कि आपको कम से कम बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। वो ये 2 अगर मिल गए तो आपका वेल्थ बनना 100% श्योर है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि ये 2 करोड़ बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए कोई रास्ता तो होगा, ये बनेगा कैसे 2 करोड़। तो उसके पीछे हम देखेंगे दोस्तों, एक मैथ्स है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बनाएंगे कैसे। इसको सिंपल है दोस्तों, कोई बड़ा आपको एल्गोरिदम कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको महीने का 10,000 इन्वेस्ट करना है दोस्तों, और आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा 13%। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, अराउंड 25 ईयर्स का आपको टाइम फ्रेम लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये आपको कोई ओवर नाइट नहीं होने वाला है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको अराउंड 25 ईयर्स का टाइम देना ही पड़ेगा, और आपको अराउंड मिनिमम 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी 13% रेट ऑफ रिटर्न के साथ। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों, आपको और भी ज़्यादा रिटर्न बनने के चांसेस यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और एक स्क्रीन में आप देख सकते हैं, आप 25 साल का आपको टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहले साल में आप 1,20,000 इन्वेस्ट करेंगे 10,000 के हिसाब से, तो एंड ऑफ द ईयर आप देख सकते हैं अराउंड 1,30,000 तक आपका रिटर्न बन जाएगा। सो 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं अराउंड 8.3 लैक्स। 10 ईयर्स में देख सकते हैं दोस्तों 23 लैक्स। मैंने आपको बताया था 25 लाख में 2 करोड़ बनेगा दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं 10 साल में सिर्फ आपके 23 लैक्स ही बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 15 ईयर्स में दोस्तों, जो कि सिर्फ 51 लैक्स बन चुके हैं। हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि एक मोर देन 50%, जैसे कि क्लोज टू 60 to 70% का टाइम फ्रेम ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों। लेकिन आपका टारगेट है 2 करोड़, लेकिन 15 साल में आप पहुँचे सिर्फ 52 लैक्स। यहाँ से आपका मैजिक देखने को शुरू हो जाएगा दोस्तों। 20 साल के बाद आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा दोस्तों, जो कि आपका पहला करोड़ बनने में आपको अराउंड 20 ईयर्स लग जाएगा। यहाँ तक आपको बहुत ही मुश्किल आपको जर्नी लगेगी, यहाँ तक आपको बहुत ही पेशेंसफुली आना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला करोड़ आपको 20 साल में लगा, लेकिन आने वाला नेक्स्ट 1 करोड़ आपको सिर्फ 5 साल में बनता हुआ देखने को मिल जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका जो आपका जो टारगेट है वो बनता हुआ देखने को मिल जाता है। आपको जो पहले के जो 20 ईयर्स है वो आपको बहुत ही स्ट्रगल देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ काम हो नहीं रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। इसका कोई आपको अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे तो आप पूरा खो देंगे पैसा। अगर आप सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन में भी जाएंगे तो भी आपका पूरा पैसा आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इजीली आपको एक 13% रेट ऑफ रिटर्न में आपको पैसा बनता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपको एसआईपी बनाना है तो एसआईपी की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि ये एक 20-25 ईयर्स आपको बहुत ही लंबा समय का टाइम फ्रेम है, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती है। आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चों की एजुकेशन आता है, तो ये सब आपको बीच में आता हुआ देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, एसआईपी शुरू करने से पहले आपको आपके इमरजेंसी फंड का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। आपको एक अराउंड 6 मंथ्स के जो आपके खर्चे हैं उसको आपको एक इमरजेंसी फ़ंड में डाल के रखना है, और ये इमरजेंसी फ़ंड में आप कोई भी रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इमरजेंसी फ़ंड में आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आपको इसको जाके
एफडी कर सकते हैं या फिर एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं जहाँ से आप इजीली इसको लिक्विड कर सकते हैं। ये आपका इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। सो आपको आपके 6 महीने के जो खर्चे हैं उसको इमरजेंसी फंड में डाल के रखिए। उसके बाद दोस्तों आपको 2 म्यूचुअल फंड लेने पड़ेंगे। एक है दोस्तों लार्ज कैप इंडेक्स फंड। हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ एक लार्ज कैप सिंपल इंडेक्स फंड लेना है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2 इंडेक्सेस है, एक सेंसेक्स है और एक निफ्टी 50 है, जो कि मेन आपके इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहे तो आप BSE के सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक का जो इंडेक्स है उसमें भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप निफ्टी 50 में भी डाल सकते हैं, जहाँ पर आपको 50 स्टॉक का आपको एक इंडेक्स देखने को मिल जाता है। जो म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको रिस्क ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन आपको रिस्क बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्या है कि दोस्तों जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरा पैसा एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में चला जाता है, जैसे कि 30 स्टॉक्स हो गया, 50 स्टॉक्स हो गया, या फिर कभी कभी 100 स्टॉक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें आपका मनी जाता है दोस्तों, तो जो कि आपको रिस्क बहुत ही डाइवर्सिफाई होता है, आपको मतलब रिस्क बहुत ही मिनिमल हो जाता है। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं दोस्तों, ऐसा कोई भी मतलब रास्ता नहीं है जहाँ पर आपको ज़ीरो रिस्क हो जाए। ज़ीरो रिस्क के लिए आपको एफडी करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको दूसरे रिस्क उसके साथ आ जाते हैं। तो आपको अगर मार्केट में आएंगे तो आपको थोड़ा कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा दोस्तों। सो आपको एक सिंपल है, आप एक लार्ज इंडेक्स फंड ले लीजिए, जो कि आपको एक अराउंड बोल सकते हैं कि 12 से 14% का रिटर्न बना के दे देगा। उसके बाद आएगा दोस्तों कोई भी फ्लेक्सी फंड्स ले लीजिए। अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे फ्लेक्सी फंड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके हिसाब से आप एक फ्लेक्सी फंड्स ले सकते हैं। सो इसका रिटर्न आपको बोल सकते हैं कि 14 से 16% के बीच आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा। सो ऑन एन एवरेज मैंने जैसे बताया था वीडियो में ऊपर, 13% का रिटर्न आप आराम से स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हैं दोस्तों, वो भी बहुत ही लंबे समय तक, और भी बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। और आपका जो टारगेट है जो मैंने बताया था 2 करोड़ 25 साल में, आपको वो अचीव करने में ये 2 म्यूचुअल फंड आपको मदद करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको थोड़ा जल्दी अचीव करना है तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि आप एक स्टेप अप SIP का भी रास्ता ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको एक हर साल सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि 5% हो गया, 7% हो गया, जो भी आपको इंक्रीमेंट मिलता है उसके हिसाब से आप अपने SIP को भी स्टेप अप कर लीजिए दोस्तों। तो आपका जो टारगेट है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप 25 साल ही रुक लेंगे तो आप जो अमाउंट मैंने ऊपर बताया था उससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आप कर सकते हैं दोस्तों। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था 10,000 का जो SIP है उसको ही रखेंगे, और इसको आप हर साल 5% से बढ़ाएंगे दोस्तों, और रेट ऑफ रिटर्न 13% ही है, और टाइम फ्रेम है 25 साल। सो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको 2 करोड़ बोले थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 करोड़ 86 लाख का आपको मोटा मोटी रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा किया नहीं दोस्तों, ना ही आपने यहाँ पर दिमाग लगाया है, आपने सिर्फ एक स्टेप अप डाला है, जो कि आपको हर साल 5% से आपका SIP अमाउंट को बढ़ाना है दोस्तों। रेट ऑफ रिटर्न सेम है, टाइम फ्रेम भी सेम है, आपके जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी सेम ही है, इसमें भी आपको कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। लेकिन आपको जो रिटर्न है वो आपको बहुत ही बड़ा लमसम अमाउंट आपको ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पर आपको 2 करोड़ मिल रहा था, यहाँ पर आपको 2 करोड़ 86 लाख बनता हुआ देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो आपको अगर मैं बताऊँ दोस्तों ये सब करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए दोस्तों 25 साल का डिसिप्लिन। आपको 25 ईयर्स तक आपको विदाउट फेल डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है। मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी होती है दोस्तों उसको आपको रिएक्ट नहीं करना है। मार्केट का वॉलेटिलिटी एक कॉमन नेचर है, इसको आपको आपका दोस्त बना के आपको आगे चलना पड़ेगा। जब भी वॉलेटिलिटी आता है आपको एक पॉजिटिवली थिंक करना है कि मुझे अच्छा खासा कम प्राइस में मार्केट में पैसा डालने को मिल रहा है, जो कि देख सकते हैं दोस्तों, जो कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको सस्ते में मिल रही है तो आप आंख बंद करके उसको लेते हैं। सो मार्केट में ऐसा ही होता है दोस्तों, जब भी वॉलेटिलिटी आता है आपको उसी माइंडसेट से सोचना है कि मुझे आज कम दाम में अच्छी चीज़ मिल रही है। सो आप उसमें आप भर के आपको उसको खरीद सकते हैं। तो और एक क्या है दोस्तों कि आपको इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करनी है। अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, या फिर 30-35 ईयर्स कुछ भी हो, आपको इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको शुरू करनी है दोस्तों। प्रोवाइडेड फर्स्ट आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है दोस्तों। इसका बाद आपको
उसमें आपको ज़्यादा देखना ही नहीं, आपको सिर्फ आपके काम के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, आपका इनकम कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। मार्केट और जो रिटर्न है वो आपको मार्केट बना के दे देगी, वो सब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। इन्वेस्टमेंट को आपको बहुत ही सिंपल रखना है दोस्तों, जितना हो सके उतना सिंपल रखे, आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। यहाँ तक बोल के दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्ट करो, फ्यूचर सिक्योर बनाओ। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।